हेलो एवरीवन, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है स्कॉलर मैथ एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का लेसन क्लास 10 मैथ चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.2 न्यू इनिशिएटिव बुक। फर्स्ट क्वेश्चन, ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक सॉलिड कोन हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड है विद बोथ देयर रेडी बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस यानी कि कोन का रेडियस और हेमिस्फीयर का रेडियस इक्वल है 1 सेंटीमीटर। ठीक, एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। हाइट ऑफ कोन, ये हाइट ऑफ कोन का हाइट है इक्वल टू ऑफ रेडियस यानी कि ऑल्सो हाइट 1 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। टोटल सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ पाई, यानी कि पाई पे आंसर छोड़ना है। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा? कॉन्सेप्ट आपको कोन का वॉल्यूम, एक कोन का वॉल्यूम अगर V1 है एंड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम V2 है, V1 आपको कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r² इच एंड V2 आपको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई r³। ये दोनों आपको जस्ट ऐड करना है, ये था कॉन्सेप्ट। तो फर्स्ट इसको डायमेंशन लिख लेते हैं। रेडी ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर आपको r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन, स्मॉल h से डिनोट किया जाए 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों डायमेंशन आपको। अब है सॉलिड का वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। एक लाइन लिख लेते, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ आपको हेमिस्फीयर, हेमी लिख देते, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। नाउ V1 में क्या आएगा? 1/3 पाई r² इच, 1/3 पाई r² इच एंड V2 में 2/3 पाई r³। ठीक है, जस्ट पाई r² हम इसको कॉमन लेंगे तो बचे क्या है? 1/3 एंड r। इसी जगह हम लिख सकते हो। ठीक है, h/3 प्लस 2/3 r², पाई r² कॉमन। इस जगह r² बाहर आ गया तो बचे r है इंटू r। नाउ ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म, हर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म बना के काम कराएंगे ताकि कैलकुलेशन छोटा हो। अब जस्ट r एंड h के वैल्यू 1 पुट करना है। पाई इंटू 1 का स्क्वायर, h का वैल्यू 1 प्लस 2/3 इंटू r का वैल्यू अगेन 1। नाउ पाई का हमें वैल्यू नहीं लगाना क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पाई में छोड़ने के लिए बोला। पाई इंटू 1 का स्क्वायर पाई होगा 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1 2/3, दैट इज इक्वल टू पाई। नाउ दोनों का डिनोमिनेटर सेम 3, तो नेचुरली न्यूमरेटर में 1 + 2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू पाई इंटू 3/3 कट के पाई इंटू 1, दैट इज पाई आ गया। तो पाई क्या होगा? वॉल्यूम 3 डायमेंशन सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि सॉलिड का वॉल्यूम आपको आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, Russell, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder
with two cones attached at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. Each cone has height 2 centimeter. Find the volume of air contained in the model that Russell made. यानी कि वॉल्यूम फाइंड करने बोल रहे हैं. क्वेश्चन समझते हैं. एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट एक मॉडल बना रहा है जिसमें एक आपको टोटल लेंथ 12 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर का दो एंड में दो कोन है एंड कोन का हाइट आपको 2 सेंटीमीटर एंड डायमीटर आपको 3 सेंटीमीटर है. तो कोन फर्स्ट हाइट से स्टार्ट किया जाए. ये हाइट साइड भी 2 सेंटीमीटर है, नीचे भी 2 सेंटीमीटर, तो टोटल 12 से -2 किया जाए तो ये 8 सेंटीमीटर जो H2 से हमने डिनोट किया हाइट ऑफ सिलेंडरिकल पार्ट का आपको हाइट है H2 8 सेंटीमीटर एंड कोन का हाइट को हमने H1 लिया 2 सेंटीमीटर है. एंड रेडियस होता क्या है, दोनों का इक्वल रेडियस होता है. डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, रेडियस आपको कोन एंड सिलेंडरिकल पार्ट का रेडियस 3/2 सेंटीमीटर है. ठीक है, स्टार्ट करते वॉल्यूम फाइंड में. तो हमने लिख रखा ऑलरेडी रेडियस ऑफ कोन एंड सिलेंडर 3/2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन H1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या होगा, आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन. ठीक है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ को सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच के जगह हमने सिलेंडर का H2 लगाया प्लस 2 इंटू कोन का आपको वॉल्यूम का आइडेंटिटी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के जगह H1. ठीक है, नाउ हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बना लूंगा. ठीक है, पाई आर स्क्वायर बहुत जगह से कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन, इस साइड बचे क्या H2, इधर आपको क्या है 2/3 H1, 2/3 H1. ठीक है, ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म. और एक बार देख लेते, पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया, H2 प्लस 2/3 H1. ठीक है, अब इसको हम वैल्यू लगा देते हैं. पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 3/2, स्क्वायर है 3/2 इंटू 3/2 ब्रैकेट स्टार्ट. H2 आपको 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 H1 हमारा 2. नाउ ठीक है, 22/7 इंटू 3 × 9/4 ब्रैकेट स्टार्ट 8 प्लस 4/3. ठीक है, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं, एलसीएम करना है, बाकी सारे वही होगा. 22/7 इंटू 9/4 ब्रैकेट स्टार्ट, एलसीएम 3. नाउ इससे मल्टीप्लाई 3 8 × 24 प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज्ड. नाउ 22/7 इंटू 9/4 इंटू 24 प्लस 4 28/3. ये जगह आने के बाद फिर आपने कैलकुलेशन करना. नाउ 7 इंटू 4 28 होता है, 4 कट रहा है एंड 3 इसके साथ 22 है, सॉरी इस पे कट रहा है, 3 3 × 9. तो फाइनली देखो सारे आपको कट गया. न्यूमरेटर ओनली 22 इंटू 3 दैट इज 66 सेंटीमीटर क्यूब. और एक बार देख लेते 22/7. ठीक है, ये जगह आपको 4 थी. ठीक है, एंड इसको एक बार करते 22
अपॉन 7 इंटू 9/4 इंटू 28 अपॉन 3, 24 प्लस 4 28 आ गया। 7 और 28 कट के 4 कट रहा है, 9 और 3 कट के दिस। नाउ 22 इंटू 3 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसी जगह यानी कि इसका जो टोटल वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल, इसका जो वॉल्यूम है वो आपको 66 सेंटीमीटर क्यूब। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। हाइट ऑफ सिलेंडर आपको h2 इक्वल टू 8। क्वेश्चन 3, a gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find the approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. कहानी कुछ ऐसे है, एक गुलाब जामुन का डायमेंशन दे रखा है, 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना है, उसका 30% हमें निकालना है। ये रहा कंसेप्ट। अब है लेंथ ऑफ गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर, डायमीटर आपको 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस होगा 1.5 सेंटीमीटर, इधर से भी 1.5 सेंटीमीटर है। तो सिलेंडरिकल पार्ट का हाइट व लेंथ होगा 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, सिंप्लीफाई में 2.2 आ गया हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो लिखा जा रहा है रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर आर इज इक्वल टू 1.4, यानी कि सिलेंडरिकल पार्ट का और हेमिस्फीयर का रेडियस आपको इक्वल 1.4 एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आपको स्मॉल h 2.2। और एक बात है, गुलाब जामुन का साइज ऐसे है, सिलेंडरिकल पार्ट से दो एंड में दो हेमिस्फीयर है, तो इसको लिखा जा रहा है आपको वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, दैट इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते, पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो इस पे एज बचे हैं, इधर आपको 2 2 जा 4/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया तो ओनली आर, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको वैल्यू लगाते हैं, 22/7, आर का वैल्यू 1.4 इंटू 1.4 दो बार, एच का वैल्यू आपको 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर का वैल्यू अगेन 1.4, ब्रैकेट क्लोज्ड है। ये आपको 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम का फॉर्मूला लग चुका है। इसके ऊपर हमें क्या करना है, 45 का गुलाब जामुन है तो इस जगह लिख लेते 45 गुलाब जामुन। आपको जस्ट इसके ऊपर क्या होगा, 45 हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.4 इंटू 1.4, ठीक है, एंड 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4 इंटू 45, ठीक है। बात इसी जगह खत्म नहीं है, 45 गुलाब जामुन का 30% मीनिंग एक बार लिख दूं, 30% मीनिंग 30/100, ठीक है। तो इस जगह लिखा जा रहा है 30% ऑफ 45 गुलाब जामुन, दैट इज इक्वल टू क्या, हम इसके ऊपर 30% 30/100 जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, वही लिखना है हमें। कैलकुलेशन हम एंड में कराएंगे स्टूडेंट। 1.4 इंटू 1.4 इंटू ये जगह का सिंप्लीफाई साइड कर लेते, देखो 2.2 4 इंटू 14 आपको होता है 4/3, 4 14 जा 56 होता है, यानी कि 5.6। इसको एलसीएम किया जाए तो क्या होगा, आपको नीचे 1 है, 3 इंटू 2.2 तो 6.6 प्लस आपको इस जगह आ गया, अच्छा 4 इंटू 14 हमने लिख लिया तो
1 आ गया, तो दैट इज इक्वल टू 5.6/3 नाउ। ठीक है, अच्छा इसको मल्टीप्लाई हमने कर लिखा है, तो एलसीएम पूरा 3। नाउ इसको आ रहा है ऐड में 6.6 प्लस 5.6, इसको आ रहा है 12.2/3, तो इसका वैल्यू है 12.2/3 इंटू 45 एंड 30% ऑफ 30/100। ये लाइन एक बार बता देते, जस्ट हमने इसको इस जगह सिंप्लीफाई के एलसीएम का वैल्यू 12.2/3 आ गया, इस जगह लिखा जा रहा है, ये मल्टीप्लाइड 45 है एंड 30%, इसके ऊपर आपको 30/100 मल्टीप्लाई रहा। अब हम सिंप्लीफाई पे आएंगे। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, पहले 0 वर्टिकली खत्म किया जाए, ये 3 इसको सब कट रहा है। ठीक है, 5 का टेबल में 10 2 आ गया, ये आपको 5 9 जो 45 आ गया। नाउ ये 2 इसको काट दिया जाए, 11 आ गया, 7 और 1.4.2 आ गया। डिनोमिनेटर सारे खत्म, न्यूमरेटर में जो है लिखा जा रहा है 11 इंटू 0.2 इंटू 1.4 मल्टीप्लाइड 12.2 इंटू 9, ये तीनों का हमने मल्टीप्लाई किया, ये तीनों का मल्टीप्लाई में आ रहा है आपको 3.08 एंड ये दोनों का मल्टीप्लाई में हमने करके देखा, आपको 109.8 है एंड इसको मल्टीप्लाई में आ रहा है 338.184। एक बार देख लेते और एक बार बता देते, 11 इंटू 0.2 11 इंटू 0.2 इंटू 1.4 का हमने मल्टीप्लाई करके देखा, ये आपको 3.08 आ रहा है एंड 12.2 इंटू 9 को मल्टीप्लाई करके आ रहा है 109.8। ये दोनों को फर्दर मल्टीप्लाई में आ रहा है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 45 गुलाब जाम का जो वॉल्यूम आया था उसका 30% का जो कैलकुलेशन है वो आपको 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। इसी जगह ये मैथ आपको खत्म हो रहा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 4, a pen stand made of wood in the shape of a cuboid with 4 conical depression to hold pens. The dimension of cuboid are 15 centimeter, 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each depression is 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter. Find the volume of the wood in the entire stand. क्वेश्चन ये बता रहे हैं, एक क्यूबॉइड वुडन पेन होल्डर जिसका डायमेंशन 15, 10, 3.5 सेंटीमीटर, इसके ऊपर 4 आपको कोनिकल होल है जिसका प्रत्येक रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, आपको हाइट 1.4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है, बा कंसेप्ट ये रहा, इसका रिमेनिंग वॉल्यूम क्या है, यानी कि कंसेप्ट होगा आपको LBH माइनस 4 है कोन एंड कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h है। ये हमें एक्चुअली एंटायर पेन स्टैंड का वॉल्यूम है। स्टार्ट किया जाए, फर्स्ट डायमेंशन देख लेते हैं। क्यूबॉइड का एल आपको 15 सेंटीमीटर, बी आपको 10 सेंटीमीटर, हाइट आपको 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कोन आपको आर 0.5 सेंटीमीटर, इसको हाइट है आपको 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, नाउ हमें जाना होगा वॉल्यूम ऑफ एंटायर वुड स्टैंड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वुड एंटायर स्टैंड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ
क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वुड एंटायर स्टैंड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब जस्ट वैल्यू पुट किया जाए, एल इंटू बी इंटू एच माइनस 4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। नाउ एल आपको 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई के वैल्यू 22/7, और आपको 0.5 है, दो बार लिखेंगे, 0.5 इंटू 0.5 एंड एच का वैल्यू 1.4, ठीक है, ये आ गया। नाउ 10 इंटू 3.5 क्या होगा, 35 माइनस, ये जगह आपको थोड़ा फर्स्ट डेसिमल क्लियर कर लेते, 4/3 कर देते, 22/7, 5/10 इंटू, एक ही प्लेस है 0.5 पे क्या लिखा जा रहा है, 5/10, अगेन 5/10 एंड 1.4 को 14/10। नाउ ठीक है, 15 इंटू 35 ये आपको 525 आ रहा है, माइनस एक जगह देखो 5 और 10 कट के 5 टू जा 10 नीचे 2, अगेन 5 टू जा 10, ठीक है, एंड इस दोनों 2 को खत्म हो गया। देन 7 इंटू 14 को 7 टू जा 14 है। नाउ नीचे देखो ओनली आपको 3 इंटू 10 है, ऊपर आपको 22 इंटू 2, एक बार देख लेते हैं। 7 इसको साथ काट गया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, नीचे आपको 3 और 10, ऊपर आपको 22 इंटू 2। नाउ 525 माइनस 44 अपॉन 22 टू जा 44, 3 इंटू 10 30। नाउ 44 अपॉन 3, ये आपको आ जाएगा 1.4666, ये आ रहा है, इसको राउंड अप करके हम लिख सकते हैं 1.47, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू 525 माइनस 1.47। इसको इस साइड में 525 को हम लिखेंगे डेसिमल, 0 डेसिमल 2 प्लेस कर देते, लाइक टर्म बन जाएगा 1.47, इसको आ जाएगा 3 5 अगेन 3 2 5, यानी कि 523, इसका वैल्यू 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि स्टैंड का पेन स्टैंड का आपको रिमेनिंग वॉल्यूम एंटायर वॉल्यूम आ रहा है आपको 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। इसी जगह क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट।